हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप ज़िंदगी में जो भी चीज़ें पाना चाहते हैं तो आप उसको किस तरह से खर्च कर रहे हैं, मतलब आप लोगों को किस भाव से दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर मानकर चलिए आप एक सबसे प्रेम चाहते हैं तो आप लोगों को प्रेम देना स्टार्ट करिए, क्योंकि इस प्रकृति का एक नियम है। आप जो भी चीज़ दोगे ना, वो कई गुना होकर आपको वापस मिलती है। एग्जाम्पल के लिए हम एक बीज लगाते हैं तो हमें फल वो अनगिनत रूप में देते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम किसी को प्रेम दे रहे हैं तो प्रेम हमें भरपूर मिलेगा। हम किसी को आदर मान सम्मान दे रहे हैं तो वो चीज़ें हमें रिटर्न में मिलेगी। अगर हम सेम वही चीज़ पैसों को लेकर करते हैं, हम पैसे जिस भाव से खर्च करेंगे ना, उसी भाव से आपके पास में पैसे भी आएंगे। अगर आप दिन भर में जितना भी पैसे कमा रहे हैं, उस पैसे के लिए आप दिल दिल से धन्यवाद करते हैं उस ऊपर वाले का कि आज की मेरी ये इनकम बहुत अच्छी है, आपने मुझे बहुत अच्छा दिया है, इतना में मेरे खर्च आराम से चल जाएंगे। जब आप में अच्छा भाव होगा ना, तो आपका पैसा ऑटोमेटिक बढ़ना स्टार्ट होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लिस्ट बनाते हैं खर्च के बारे में, जबकि और जब हम लिस्ट बनाते हैं खर्च के बारे में, तो जब हम उस चीज़ को लिख रहे होते हैं, उसके बाद में लास्ट में हम देखते हैं तो हमें लगता है कि यार आज मैंने इतने खर्च कर डाले। वहाँ पे आपको गिल्ट फील होता है। तो आप उस जगह पे कहाँ-कहाँ से इनकम हो रहा है, किन जगहों से मैं पैसे इकट्ठा कर सकता हूँ, उस चीज़ के बारे में लिखना स्टार्ट करिए। इससे आपको अच्छा फ़ील होगा, क्योंकि अच्छा फ़ील जब आपको होगा तो आप अच्छा चीज़ सोच पाएँगे और नया चीज़ आप कर पाएँगे। क्योंकि सारा कुछ तो एक अच्छी वाइब्रेशन का है, सारा खेल एक अच्छी वाइब्रेशन में होने का है। अगर आप एक अच्छा वाइब्रेशन में हैं ना, तो आप अच्छा सब कुछ कर लेंगे। और आपका लो वाइब्रेशन है ना, तो आप फिर कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएँगे, आप सोच भी नहीं पाएँगे। तो अगर हमेशा आप अच्छे वाइब्रेशन में रहना चाहते हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी में रहना चाहते हैं, तो आप अच्छी-अच्छी चीज़ों को कलेक्ट करना स्टार्ट करिए। पैसे को ही लेकर अगर आप खर्च कर रहे हैं, तो आप अच्छे भाव से खर्च करिए। खर्च करने के बाद में ये मत सोचिए कि मैंने इतने खर्च कर डाले। कई बार हम सब्जी मार्केट या फिर कहीं पे भी जाते हैं ना, तो हम मोल भाव बहुत ज़्यादा करने लगते हैं कि मानकर चलिए वो कोई 40-50 रुपए किलो दे रहा है टमाटर, और हम वहाँ पे उसको बोल रहे हैं नहीं आप 45 रुपए किलो दे दो। सामने वाला का मन भी नहीं होता है, फिर भी से आप जिद करे पड़े हैं और उसके बाद में वो 45 रुपए में आपको दे देता है। लेकिन सोचो कि उसके मन में कुछ तो फीलिंग आया होगा कि अरे यार, मतलब इतने कम में मैंने दे दिया। अगर उसी जगह पे आप वो 50 रुपए किलो बोलता है, तो आप उस जगह पे बिना मोल भाव के आप ले लेते हैं ना, तो अच्छी वाइब्रेशन आप कलेक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी बातचीत होगा वो अच्छा होगा। आप वहाँ पे अपना एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। और ऐसा क्यों होता है कि हम जब सब्जी मार्केट जाते हैं तभी हम मोल भाव करते हैं। हम किसी अच्छे 5 स्टार होटल में चले जाते हैं, किसी अच्छे जगह पे से हम कपड़े खरीदते हैं, तो हम उस जगह पे हम मोल भाव नहीं करते हैं। जितना प्राइस टैग लिखा लिखा होता है, हम उतने में ले लेते हैं और उतना हम पेड करके आ जाते हैं। लेकिन जो लोग सब्जी खरीदने जाते हैं या फिर कुछ जगहों पे कुछ चीज़ें आप खरीद रहे हैं, तो उनसे हम मोल भाव करना स्टार्ट कर देते हैं। लोगों का मतलब हम सब लोगों का कितना अलग तरीका का थॉट बना हुआ है ना, कि कुछ जगहों पे हम मोल भाव करते हैं, कुछ जगहों पे जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहाँ पे हम ज़्यादा ही मोल भाव करने लग जाते हैं, और कुछ जगहों पे बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, आप ज़्यादा ये चीज़ें मत करिए। अगर जिस जगह पे आपको 45 रुपए का जो टमाटर मिल रहा है उसको आप 5 रुपए ज़्यादा एक्स्ट्रा देकर आएँगे ना, तो उसके मन के भाव अच्छे होंगे और वो आपको दिल से लगेगा उसके मन में कि यार, मतलब ये शख्स मेरे को 5 रुपए एक्स्ट्रा देकर गया। तो आप वहाँ से एक अच्छी वाइब्रेशन कलेक्ट कर रहे हैं और उस चीज़ को आप अच्छी जगह पे लगा सकते हैं। मतलब जो वाइब्रेशन अभी आपको मिला है ना, वो आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, उस जगह पे आप लगाएँगे तो चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट होगा। ये चीज़ें होती हैं। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आप
इस चीज़ को करना स्टार्ट करिए। आपको अंदर से ही फील होगा कि मैं बहुत सुकून में हूँ, मैं शांति और सुकून की तलाश कर रहा था और मुझे शांति सुकून इन चीज़ों में मिलना स्टार्ट हो गया है। आप खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों में ना जो सुकून और जो शांति मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती है। आप करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा और आप अच्छे फ्रिक्वेंसी में पूरे दिन अच्छा से रहेंगे। और मैं तो ये कहूँगी कि आप अपने दिन की शुरुआत अच्छे मन से करिए, तो पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। अगर दिन की शुरुआत आप कच-कच से कर लिए ना, जिस घर में हमेशा कचरा-पचरा रहता है, मतलब क्लेश रहते हैं, उस जगह पे इंसान रहना भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो शांति प्रिय जगह ढूँढता है। तो आप अच्छी जगह पे रहें, वैसा माहौल आप क्रिएट करिए अपने घर परिवार का भी, कि उस जगह पे शांति का माहौल बना रहे। सबके साथ में प्रेम से बातचीत करिए, जो नहीं समझ रहे हैं उनको समझाने का प्रयास करिए, और अगर नहीं समझते हैं तो उनको फिर छोड़ दीजिए।